बेटा लाल बहादुर। हाँ भाभी माँ, क्या बताऊं? क्या हुआ? मेरा बेटा शिवम भिक्षा मांगने गया। हाँ, अभी भिक्षा मांग के वापस नहीं आया। बात तो सही कह रहे हो भाभी माँ, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, कहीं दूर निकल गया होगा लड़का, जब पैसा पाएगा तभी तो आएगा। बेटा क्या बताऊं, मेरा बेटा शिवम आखिर गाने से भिक्षा नहीं पाएगा तो मैं अपने मुन्ना का इलाज कैसे कराऊं? घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, इसके लिए चिंता मत करो। कहा है भाभी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ऐसी बात नहीं है। ईश्वर का सहारा, ईश्वर का सहारा करो, इसका भरोसा करो। मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। हाँ, यहीं पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेटा मत रो बेटा, तुम्हारा भाई आता होगा पैसा लेकर के। मत रो बेटा, मत रो, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। दे दे मासूम बच्चा तू अपना मुझे, काट कर खून इसका पिलाऊं। भाग सकती यहाँ से कहीं भी नहीं, काट कर खून इसका पिलाऊं। अपना मासूम बच्चा तू मुझे दे दे और इस बच्चे को काट कर इसका खून तुझे पिलाऊं। मार कर मेरे मासूम बेटे को तुम, खून बेटे को मुझको पिलाओ नहीं। आपके पाँव पड़ती उस सरदार जी, छोड़ दीजिए चली मैं जाऊं। मुन्ना 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 चलो चलो, क्या देख रही हो? बेटा 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 मुन्ना, बेटा बेटा बेटा। मेरे घर में मेरी मासूम बच्चे का कत्ल और मेरी पत्नी की मुख में खून। वाह, मैं समझ गया, मैं समझ गया। इसका मतलब है ये हरामजादी मेरी बच्चे का कत्ल करके और उसका खून पीकर बड़े आराम से लेटी हुई है। अरे ओ हरामजादी, अरे तेरी बात सुन, मार कर मेरे मासूम बेटे को तू खून पी कर के हर जाई लेटी है तू। राज सारा मुझे आज मालूम हुआ है, किसी पाप के बाप की बेटी। बच्चे का कत्ल करके और खून पीकर उसका बहुत आराम से लेटी हुई है। पता तुझे ऐसा करते हुए जरा सा दर्द नहीं आया? नहीं नहीं
मेरी बात सुनिए। आपके पाँव पड़ती हूँ मैं स्वामी की, कौन बेटे का स्वामी मैंने घर में आए थे डाकू हमारे सुनो, घर में आए थे डाकू हमारे सुनो, खून बेटे का डाकू उसी ने किया। स्वामी जी, मैं आपकी कसम खा करके रही हूँ, मैंने अपने बेटे का खून नहीं किया। घर में डाकू आए थे, मुन्ने का कत्ल करके और उसका खून मेरे मुख में पिला दिया। दादी, ये क्यों नहीं कहती कि मेरा खून पीने का दिल कर रहा था और मैंने अपने ही बच्चे का कत्ल करके उसका खून पी लिया। मेरी बात सुन, डाकू घर में हमारे नहीं आए थे, खून कर प्यासे अपनी बुझा तू लिया, फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ मैं, काम हर जाई तूने न अच्छा किया। हरामजादी, अगर मेरे घर में डाकू आते तो क्या मेरे 5 दिन के मासूम बच्चे से ही दुश्मनी थी? हरामजादी, सबसे पहले वो तेरा कत्ल करते, ना कि 5 दिन के मेरे मासूम बेटे का कत्ल करते। स्वामी जी, मैं आपकी धर्मी पत्नी हूँ, ये बताओ, एक अपनी माँ अपने छोटे बेटे का कैसे खून कर सकती? हरामजादी, ओ तू है कि जो अपने मासूम बच्चे का कत्ल करके खून पी है, तू ऐसे नहीं बताने वाली, तू ऐसे नहीं बताएगी। आखिर मुझसे क्यों रूठे हो? ये तेरी करतूत देखकर रूठा हूँ। मुझसे साजना क्यों रूठे हो? मुझसे साजना क्यों रूठे हो? अच्छा काम किया है ना, इसलिए तुझसे न रूठा। क्यों रूठे हो? मुझसे साजना क्यों रूठे हो? मुझसे साजना क्यों रूठे हो? दुनिया में ना कोई हमारा, दुनिया में ना कोई हमारा, आगे भाग्यवान दे दो सहारा, आगे भाग्यवान दे दो सहारा। क्या मेरे बालू, मुझसे साजना क्यों रूठ
ऐसी नहीं बताने वाली। अभी मैं थाने पर फोन करता हूँ। जब पुलिस आएगी तेरे ऊपर मार पड़ेगी तो तू आज से आप बयान कर देगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, हाँ साहब, मैं गांव जगहपुर से संतोष कुमार बोल रहा हूँ साहब। साहब मेरे घर पर मासूम बच्चे का कत्ल हो गया साहब। आप जितना जल्दी हो फौरन मेरे घर पर चले आओ साहब। हाँ साहब, कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि मेरी पत्नी खुद है साहब, खुद है साहब। ऐसा मत करिए नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या जी संतोष कुमार का मकान यही है? हाँ साहब, संतोष कुमार का मकान यही है और मैं संतोष कुमार हूँ साहब। ये बताइए संतोष कुमार, मासूम बच्चे की लाश किधर है और तुम्हारी खूनी पत्नी किधर है? साहब मेरे मासूम बच्चे की लाश इधर पड़ी है साहब और मेरी खूनी पत्नी साहब इधर लेटी हुई है साहब। क्या हो रहे हरामजादी, अपने ही मासूम बेटे का कत्ल करके और इसका खून पीकर यह लेटी हुई कमीनी। बोल, अपने मासूम बेटे का कत्ल क्यों किया? मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं बच्चे की माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे का कैसे खून कर सकती है? ए बता, अगर तूने अपने मासूम बेटे का कत्ल नहीं किया है, तेरे मासूम बच्चे का कत्ल कैसे हुआ और तेरे मुंह में कैसे खून लगा हुआ है? साहब क्या बताऊं, मेरे घर में डाकू आए थे मेरे मुन्ने का कत्ल करके और मुन्ने का खून मेरे मुख में पिला दिया। क्या तेरे घर डाकू आए थे? तेरे मासूम बच्चे का कत्ल करके और खून तुझे पिला दिए? हाँ, मुन्ने का खून मेरे मुख में पिला दिए। ये बता, अगर तेरे घर डाकू आते? मैं बहुत गरीब लाचार हूँ, घर में एक पैसा नहीं है, ना धन है, मैं खुद ही भूख प्यास से तड़प रही हूँ, तो मेरे घर में डाकू लोग क्या लूटेंगे साहब? यानी कि तेरे घर डाकू आए थे, तेरा धन दौलत नहीं लूटे और तेरे 5 दिन के मासूम बेटे का कत्ल करके खून तुझे पिला दिए? हरामजादी, तू झूठ बोल रही है। बोल, अपने मासूम बच्चे कत्ल क्यों किया? नहीं तो आज मारते मारते तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कह रही हूँ। अरे हरामजादी, ईश्वर की झूठी कसम खा रही है। अगर डाकू लोग तेरे घर में आते, तेरा धन दौलत लूटते, ना कि तेरे 5 दिन के मासूम बेटे का कत्ल करके खून तुझे पिला देते। उन डाकुओं से तेरे मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी थी? साहब ये सब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है साहब। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने बेटे का खून नहीं
नहीं हूँ साहब। खामोश हरामजादी। संतोष कुमार। हाँ साहब। ये बताओ, तुम्हारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम कहाँ थे? साहब मैं तो अभी अभी प्रदेश से घर आ रहा हूँ साहब, और घर पर पहुंचा तो ये देखकर साहब मैं खुद अचंभों में रह गया साहब। और मैं इससे जब पूछने लगा साहब तो ये मुझसे बहाने बताने लगी, कहती डाकू आए थे। साहब अगर मेरे घर में डाकू आए थे, क्या मेरी बच्चे से ही दुश्मनी थी? अगर डाकू आते तो जैसे मेरे बच्चे का कत्ल किए, इसका भी तो कर सकते थे साहब। यही तो बात है संतोष कुमार। अगर तुम्हारे घर में डाकू आते, तुम्हारा धन दौलत लूटते, ना कि तुम्हारे 5 दिन के मासूम बेटे का कत्ल करके खून इसे पिला देते। हाँ साहब। भला उस 5 दिन के मासूम बच्ची से उन डाकुओं से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं साहब। ये बताइए, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है? नहीं साहब, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं साहब। ठीक है संतोष कुमार, तुम चिंता मत करो। ये हरामजादी आज ही इसी वक्त तुम्हारे आंखों के सामने बयान देगी मासूम बच्चे कत्ल क्यों किया। यानी कि तुम घर पर नहीं थे, परदेश से भी घर वापस आए हो? हाँ साहब, अभी अभी आ रहा हूँ साहब। अभी आए हो? हाँ साहब। किस प्रदेश गए थे? साहब मैं बॉम्बे गया था और बॉम्बे से अभी आ रहा हूँ साहब। ममता बनर्जी, इस हरामजादी सावित्री से पूछिए अपने 5 दिन के मासूम बच्चे कत्ल क्यों किया। ये हरामजादी नहीं बता रही है, मारते मारते इसकी चमड़ी उधेड़ लो। ओके सर, मैं अभी पूछती हूँ। चौकीदार, यस सर। ये पकड़िए। जी सर। क्यों रे सावित्री, अरे तू कैसी माँ है जिस बच्चे की अपने कोख में 9 महीने पाली, आज उसी की जान ले ली तुम? तुझे शर्म नहीं आई? सावित्री, तू सच सच बता दे, नहीं तो आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी। मैं सच कह रही हूँ। मैं परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने अपने बेटे का खून नहीं किया। अरे नहीं खून बेटे का मैंने किया है, नहीं खून बेटे का मैंने किया है। खून बच्चे का मैंने किया है, नहीं खून बच्चे का मैंने किया है। इल्जाम झूठा लगाया गया है। कसम खा के कहती भगवान की मैं। सावित्री, तू अब भी झूठ बोल रही है। कसम खा के कहती भगवान की मैं, मेरे ऊपर इल्जाम झूठा लगा। मेरे मत मारो। मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ और मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ। मैं अपने बेटे का खून नहीं की हूँ।
ये इल्जाम मेरे ऊपर झूठा लगा के फंसाया गया है। सर, सावित्री अब भी बयान नहीं दे रही है, अब भी झूठ बोल रही है। क्या ममता बनर्जी जी इतना सर। टॉर्चर करने इसने बयान नहीं दिया? नहीं। ये तो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन अभी इसी वक्त बयान देगी। इसी वक्त मेरे आंखों के सामने 2500 हंटर गिन के लगाओ। मैं देखता हूँ ये हरामजादी कैसे बयान नहीं देती है। ठीक है सर। साहब, सावित्री अब भी सच सच बयान दे दे। साहब ऐसी कौन कसाई माँ है जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पाल पोस के रखा और अपने इन पवित्र हाथों से कैसे खून कर सकती? हरामजादी, माँ के नाम पर कलंक है हरामजादी। मत मारो, मर जाओगी। रुक जाओ साहब। नहीं मेरे मैया पे हंटरी चला। अरे तू कौन है रे? यहाँ पर आ गया। नहीं मेरे मैया पे हंटरी चला। नहीं मेरे मैया पे हंटरी चला। खाता क्या है साहबी, मुझे भी बताओ। खाता क्या है साहबी। पुलिस आई घर में, बोलो ये पापा। संतोष कुमार। पुलिस आई घर में, क्यों बताओ ये पापा। नहीं मेरे मैया पे इतना सता। पापा, मम्मी को मेरे आज पुलिस क्यों मार रही, बताओ ना पापा। बात क्या है पापा? बेटा, पापा। तू जानना चाहता है मुन्ना पापा। ये अपने घर पर पुलिस किस लिए आए हैं? तो मेरी बात सुन मुन्ना। बोलो पापा। सी मम्मी भूल जा माँ के आंचल की छाया। सी मम्मी भूल जा माँ के आंचल की छाया। सी मम्मी भूल जा माँ के आंचल की छाया। सी मम्मी भूल जा माँ के आंचल की छाया। किया तेरे भाई का किसने सफाया। किया तेरे भाई का। नहीं ऐसे डाइन की घर में जरूरत। ये क्या कर रहे हो पापा? कह रहा हूं मुन्ना, नहीं ऐसी डाइन की घर में जरूरत। कमा कर खिलाएगा पापा तुम्हारा, कमा कर खिलाएगा। पापा, ये तेरी माँ नहीं,
बल्कि ये डायल है जो कि तेरे 5 दिन के मासूम भाई का कत्ल कर डाला मुल्ला, और इसका खून पी गई। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो ये देख, तेरे भाई की लाश पड़ी मुन्ना, ये देख। मुन्ना, मुन्ना, बेटा बेटा बेटा। ए छोकरे, ए इधर हट। हाँ साहब। ए छोकरे बता, तेरे पास इतना रुपया कहाँ से आया और किसके घर चोरी करके ले आया है? नहीं साहब, मैं चोरी नहीं किया हूँ। मेरा भाई बीमार था, मैं गांव में गया था भिक्षा मांगने के लिए साहब। वही मैं इतना पैसा भिक्षे में पाया, वही मैं लेकर अपने घर आता साहब। क्या? हाँ साहब। तेरा मासूम भाई बीमार था, तो भिक्षा मांगकर अपने भाई को दवा कराने के लिए रुपए लेकर आया है? हाँ साहब। हाँ। हरामखोर, तू झूठ बोल रहा है। नहीं साहब। सच सच बता, तेरे पास इतना रुपया कहाँ से आया? नहीं तो आज मारते मारते तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। साहब, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं भीख मांग कर लाया हूँ गांव से साहब, अपने मुन्ने को, अपने भाई को इलाज कराने के लिए। हाँ साहब। Shut up! हरामखोर, इस संसार में ऐसा कौन दानी इंसान पैदा हो गया जो कि तुझे भिक्षे में इतना रुपया दे दिया? यहाँ लोग मजदूरी करा लेते हैं, मजदूरी का पैसा नहीं देते हैं, और तुझे भिक्षे में इतना रुपया दे देंगे? हाँ सरकार, मिला है पैसा। हरामखोर, भिक्षे में इतना रुपया कोई नहीं देगा। कमीने बोल, तेरे पास इतना रुपया कहाँ से आया? मैं मारते मारते तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मैं गांव से भिक्षा मांग कर लाया हूँ अपने भाई को इलाज कराने के लिए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। ठीक है, चलो ठीक है, मैं तेरी बात को मानता हूँ। हाँ साहब। अनी की तेरा मासूम भाई बीमार था, इसलिए तू गांव और बस्तियों में भिक्षा मांग लेके गया था। हाँ सरकार। ठीक है, मैं तेरी बात को मानता हूँ, लेकिन जो मैं तुझसे पूछूंगा उसको सच सच बयान देना। ठीक है साहब। ये बता, अगर तेरा मासूम भाई बीमार था, तू भिक्षा मांगने के लिए गया था, कहीं तेरी मम्मी ने तुझे भिक्षा मांगने तो नहीं भेजा था? हाँ हाँ साहब। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझको भेजा था। तेरी मम्मी ने भेजा था भिक्षा मांगने के लिए? हाँ साहब। ओह माय गॉड, मैं सारी राज को समझ गया। ए हरामजादी, अपने मासूम बच्चे के बीमारी से तंग आ गई थी, इसलिए ए अपने बड़े बेटे को भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया, और उसके दरमियान मौका पाते ही अपने ही मासूम बेटे का कत्ल करके ए हरामजादी उसका खून पी गई। नहीं साहब। साहब, ये बताओ, आप किसी माँ के बेटे हो? आप किसी माँ के बेटे हो? कोई माँ अपने बेटे को कत्ल करके खून पी जाएगी? नहीं साहब, मेरी माँ ऐसे नहीं कर सकती है। मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। खामोश हरामखोर। ओह माय गॉड, कल का छोकरा, देखो साले को, कल का छोकरा ये मुझे नसीहत दे रहा है। हाँ, तू मेरा गुरु है? अरे गुरुजी, तुम्हारे पैर किधर है? जरा देखो तो, तुम्हारे पैर तो छूना चाहिए भाई। चौकीदार जी साहब, अरे देखो हमारे गुरुजी आ गए हैं। ये मुझे उपदेश दे रहा है, ये मुझे कानून बता रहा है। देखो तो यार। नहीं साहब। क्या हो रे? तू मुझे कानून बताएगा?
तुम मेरा गुरु बनने आया है? तू मेरा गुरु है? मुझे पागल कुत्ता ने काटा है? नहीं मैं तुझे साहब। पागल दिखाई दे रहा हूँ हराम खोर। नहीं। पापा। हराम खोर, नालायक, इधर आ रे। हाँ साहब। पहले ये बता, तूने अपने बेटे को भिक्षा मांगने तो भेजा था? हाँ साहब, मैंने अपने बेटे शिवम को भिक्षा मांगने के लिए भेजी थी। मैं सारी रात को समझ गया। क्यों रे हरामजादी, तेरा मासूम बच्चा बीमार था, हाँ? इसलिए तूने अपने बड़े बेटे को भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया और उसके दरमियान मौका पाते ही इसकी बीमारी से तंग आकर अपने ही बेटे का कत्ल करके उसका खून पी गई। नहीं साहब, साहब मेरा बेटा शिवम सही कह रहा है। कौन ऐसी मां निर्लज्ज कसाई बन सकती है जिस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने पाल करके रखा और इन पवित्र हाथों से अपने बेटे का खून कैसे करेगी? क्यों रे, अगर तेरा मासूम बेटा बीमार था, अगर तेरा मासूम बेटा बीमार था, सरकारी हॉस्पिटल जाती, 1 रुपए की पर्ची कटाती और तेरे मासूम बेटे का इलाज मुफ्त हो जाता। भिक्षा मांगने की क्या जरूरत थी? क्यों भेजी? साहब आप सही कह रहे हैं। मैं अस्पताल अपने मुन्ने को लेकर के गई थी, जहाँ 1 रुपए में पर्ची कटती थी, वह मुझसे 500 रुपया मांग रहे थे। बोले तुम्हारे पास 500 रुपया है तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती करो, ना यहाँ से भाग जाओ। खामोश हरामजादी, क्यों रे, ये जो सरकारी हॉस्पिटल सरकार ने खुला रखी है, ये सब रिश्वत लेते हैं? हाँ सब रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेते हैं साहब। ये तो अब सरकारी आदमी के ऊपर भी इल्जाम लगाना चालू। अरे तो हरामजादी पागल है, देखो क्या बक रही है। साहब मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ साहब। खामोश हरामजादी, हरामजादी, तूने अपने ही बेटे का कत्ल करके उसका खून पी गई। तू ऐसे नहीं बताए कमीनी। चलो साइड में। चौकीदार जी साहब। ममता बनर्जी जी सर। क्या देख रही उस हरामजादी, इसी को हथकड़ी लगाओ। नहीं साहब, मेरे माँ को छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब। हरामखोर कमीने, तू ऐसे नहीं बताए। कल का छोकरा साला, अरे कल का छोकरा साला, तू कानून से उलझ रहा है। कानून आपको सिखा रहा है। मुझे कानून सिखा रहा है। कानून से बगावत करेगा हरामखोर। आज मैं तुझे कानून सबक सिखाता हूँ साले, कानून क्या चीज होती है। और तेरी में क्या मरी मुझे मजाक उड़ा के रख दिया है हरामजादी, और तेरी में कानून सिखाएगा हरामखोर। साहब भाई आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, मेरे बेटे को कुछ मत कहो साहब। ठीक है संतोष कुमार, मैं तुम्हारे कहने से छोड़ दे रहा हूँ। देख शिवम, मैं तुझे ठंडे दिमाग से समझा रहा हूँ। हाँ साहब। जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं उन्हीं की बात मान, और उसी में तेरी भलाई है। साहब इस हरामजादी के लिए तू रो रहा है? हाँ। अरे तेरी माँ नहीं है, डाइन है, डाइन है। अरे क्या मेरे ऊपर विश्वास है? मैं तुम्हारे भाई का खून कर सकती हूँ मेरे लाल, मेरे पुत्र। मैं तो जेल जा रही हूँ, तुम अपने पापा का ध्यान रखना बेटा। मैं तुमको एक नसीहत दे रहा हूँ, इसके चलते में आंसू मत बहाओ। ये जब अपने तुम्हारे छोटे भाई की नहीं हुआ, तुम सोचो अगर ये रहेगी कल
कल को तुम्हें भी ये कुछ कर सकती है, इसलिए तुम अपने पिताजी के साथ रहो। इसको जाने दो साली को। या मेरे मालिक, मैं कर्म की सजा भोग रही हूँ।